इस ट्यूटोरियल में हम ये बहुत इंटरेस्टिंग सम सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से समझना। मोनिका हैज़ अ पीस ऑफ कैनवस हुज एरिया इज़ 551 मीटर स्क्वायर। तो मोनिका के पास कोई एक स्पेशल टाइप का कपड़ा है, ठीक है, कैनवस है जिसका एरिया कितना है 551 मीटर स्क्वायर। तो ये मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास वो कपड़ा है जिसका एरिया है 551 मीटर स्क्वायर। ओके, शी यूजेस इट टू हैव अ कोनिकल टेंट मेड। तो उसने इसको यूज़ करके, इस कपड़े को यूज़ करके एक टेंट बनाया। टेंट जिसमें पिकनिक वगैरह मनाते हो आप, तो वो उसने एक टेंट बनाया विद अ बेस रेडियस ऑफ 7 मीटर। और इसके बेस पे जो सर्कल बनता है उसका रेडियस कितना है 7 मीटर्स। Assuming that all the stitching margins and the wastage incurred while cutting amounts to approximately 1 meter square। अब वो कह रहा है कि इस कपड़े से जब उसने ये टेंट बनाया तो 1 मीटर स्क्वायर का कपड़ा जो है वो वेस्ट हो गया, ठीक है, स्टिचिंग मार्जिन में चला गया और कुछ वेस्ट हो गया। तो आप यूँ समझ लो कि ये इतना जो कपड़ा था 1 मीटर स्क्वायर, इस एरिया को हम 1 मीटर स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं, इतना क्या हो गया, वेस्ट हो गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट डैट कैन बी मेड विद इट। अब वो कह रहा है कि ये बताओ कि इतने कपड़े से जो बाकी बच गया कपड़ा, उससे जब हमने ये टेंट बनाया तो उसका वॉल्यूम कितना होगा अगर इसका रेडियस 7 मीटर है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है लेकिन ध्यान से समझने वाली। पूरे कैनवस का एरिया था 551 मीटर स्क्वायर और इतना कपड़ा वेस्ट हो गया और ये कितना था 1 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि टोटल कितना कपड़ा यूज़ हुआ 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर तो वेस्ट हो गया, तो 550 मीटर स्क्वायर टोटल कपड़ा टेंट में लगा। ओके, अच्छा, अगर टोटल कपड़ा टेंट में लगा तो उसका क्या मतलब क्या है। अब देखो, जब आप टेंट बनाते हो तो टेंट तो नीचे से खाली होगा क्योंकि आपने उसको ऐसे ग्राउंड पे रखना होता है पिकनिक मनाने के लिए। तो इसका मतलब जितना भी कपड़ा, ये कैनवस आपका जितना भी लगा वो सारा कहाँ लगा, इसके कर्व्ड पोर्शन पे, ठीक है। तो यानी कि ये जितना भी 550 मीटर स्क्वायर ये इसके कर्व्ड पोर्शन पे सारे का सारा लग गया। तो कहने का मतलब इसके कर्व्ड पार्ट का जितना सरफेस एरिया है इस कोन के, उतना एरिया ये है, यानी कि 550 मीटर स्क्वायर। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हम पहले तो इसकी स्लांट हाइट निकाल सकते हैं और फिर इसकी हाइट निकाल लेंगे क्योंकि वो हमें चाहिए होगी इसका वॉल्यूम निकालने के लिए। हमने इसका अल्टीमेटली वॉल्यूम निकालना है। ओके, सो लेट्स डू दैट वन बाय वन। सो हमें जो कैनवस दिया गया है, टोटल जो कैनवस दिया गया है उसका एरिया कितना गिवन है 551 मीटर स्क्वायर। ओके, और इसमें से वेस्टेज कितनी हो गई, वेस्टेज हो गई 1 मीटर स्क्वायर। तो फाइनली यूज्ड कितना हुआ, फाइनली यूज्ड जो है वो कितना हो गया 551 माइनस 1 यानी कि 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना कपड़ा इफेक्टिवली यूज़ हुआ टेंट बनाने में। अब ये जो कपड़ा यूज़ हुआ ये सारा इसका सिर्फ कर्व्ड सरफेस पे लग गया। दिस इम्प्लाइज इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का वो कितना हो गया 550 मीटर स्क्वायर। तो अब कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ऐसा क्यों होता है, अगर ये देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने लिंक दिया, आप उसको देख सकते हो। तो पाई आर एल कितना हो गया, इसका मतलब ये हो गया 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा यहाँ पे, ठीक है। मैं फिर से समझाता हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का उतना ही होगा जितना ये कपड़ा यूज हुआ है और ये सारा कपड़ा सिर्फ कर्व्ड सरफेस पे लगा है, तो इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया 550 मीटर स्क्वायर हो गया। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, तो इसलिए हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 इंटू आर मुझे ऑलरेडी गिवन है कि इसका रेडियस कितना गिवन है हमें। ये जो टेंट बनेगा इसके बेस पे जो सर्कल बनता है उसका रेडियस 7 है, तो इस 7 हो गया। और एल मुझे निकालना है, इज इक्वल टू 550। तो यहाँ से 7 के साथ 7 कट गया, तो एल कितना हो गया 550 डिवाइडेड बाई 22 विच इज़ इक्वल टू 25 मीटर्स। तो ये स्लांट हाइट इसकी मेरे पास कितनी आ गई 25 मीटर्स। ओके, अब हम इसकी हाइट निकालते हैं। तो ये जो टिप होती है इसकी कोन की, इससे
जो नीचे इसके सर्कल बनता है उसके बिल्कुल सेंटर पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो उसके ऊपर हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये क्या है, राइट सर्कुलर कोन, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये जो ट्रायंगल बनेगी ए ओ बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी, ये मेरी स्लांट हाइट है ए बी स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब ए बी यानी कि स्लांट हाइट, चाहे इधर वाली ले लो चाहे इधर वाली ले लो, स्लांट हाइट हर तरफ बराबर होती है। वो हमने कितनी निकाली थी, 25 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ मुझे निकालना है, इसको आप मान लो एच। ठीक है, इसकी हाइट है तो इसको हम एच लिख लेते हैं, एच स्क्वायर प्लस ओ बी इसका रेडियस है और वो कितना है 7, यानी कि 7 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एच स्क्वायर कितना हो गया, 25 का स्क्वायर 625 माइनस ये उधर जाके 49। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एच आपके पास आ जाएगा 24 मीटर्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो 24 मीटर्स इसकी हाइट आ गई, 24 मीटर्स। अब मेरे पास कोन की हाइट आ गई, रेडियस मुझे ऑलरेडी पता है, अब मैं इसका वॉल्यूम निकाल लूँगा। अब कोन का जो वॉल्यूम होता है वो सेम रेडियस और सेम हाइट के सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो ये मैंने इसलिए लिखा ताकि फॉर्मूला याद करने में आपको आसानी हो। और वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, उसको 3 से डिवाइड कर दो तो वो सेम रेडियस और सेम हाइट के कोन का वॉल्यूम बन जाता है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 इंटू पाई की वैल्यू कुछ ना गिवन हो तो हम 22/7 यूज़ करेंगे। आर मुझे ऑलरेडी गिवन है 7, तो ये हो गया 7 स्क्वायर। और एच मैंने अभी अभी निकाला 24 मीटर्स इंटू 24, ये यहाँ से कट गया, 7 एक कट गया, 3 इंटू 8 इज़ 24। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1232 मीटर क्यूब इज़ द आंसर। सो मैं दोबारा से समझा देता हूँ एक बार क्विकली। हमें ये कुछ कपड़ा दिया गया था 551 मीटर स्क्वायर, उसमें से 1 मीटर स्क्वायर उसने बोला कि वेस्ट हो गया। तो इसका मतलब इतना कपड़ा यूज़ हुआ टेंट बनाने में। और जो भी आप टेंट बनाते हो, पिकनिक वगैरह पे जाते हो, तो उसका बेस कभी नहीं होता, नीचे से वो खाली होता है। तो इसका मतलब सारा कपड़ा जो है वो कर्व्ड सरफेस पे लग गया। तो अगर वो सारा कपड़ा कर्व्ड सरफेस पे लग गया तो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस का एरिया ही इतना गिवन है हमें 550 मीटर स्क्वायर। उससे हमने इसकी स्लांट हाइट निकाल ली, क्योंकि इसका कर्व्ड सरफेस का एरिया होता है पाई आर एल, उससे स्लांट हाइट निकली। स्लांट हाइट और रेडियस को यूज़ करके हमने इसकी हाइट निकाली, और फिर हाइट और रेडियस को यूज़ करके हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।